ब्राह्मणों के गांव में तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। यूपी के इटावा में दबंगों ने एक कथावाचक की चोटी काटी, सिर मुंडवाया, महिला के पैर पर नाक रगड़वाई और हारमोनियम तोड़ दिया। कथावाचक ने बताया कि आरोपियों ने कास्ट को लेकर सवाल किया, फिर बदसलूकी शुरू कर दी। उनके साथी व्यास संत सिंह के साथ भी दबंगों ने मारपीट की। वजह ये थी, हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए। तो मैंने कहा ये तो तुम पहले सोच लेते। चोटी हमारी काटी, पहले हमारे आचार्य की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। कथावाचकों का कहना है कि उनकी जाति की वजह से उनके साथ बदसलूकी हुई। इस मामले की जानकारी मिलते ही सपा सांसद जितेंद्र दोहरे सपा कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी से मिलने पहुंचे। 2 दिन हो गए थे शुरू किए हुए। उसके बाद उन्होंने जात पात पूछी कि आप किस जात के हैं, तो उसमें एससी समाज के भी लोग थे, उसमें बैकवर्ड समाज के भी लोग थे। तो उन्होंने फिर उनको मारा पीटा ही नहीं, उनका बहुत ही ज्यादा शोषण किया। पीड़ित कथावाचकों ने कोतवाली में नामजद एप्लीकेशन दी है। मामले पर एसएसपी ने कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। दैनिक भास्कर के लिए इटावा से उवैस चौधरी की रिपोर्ट। काट दी बाजी बना दी कैसी नहीं है ऐसे खा लो। और दूसरी लगती है जाओ तब हमें हम देखे आओ तो तुम कौन बढ़िया कौन भगा सर, इटावा में यादव समाज के एक कथावाचक के साथ अमानवीय घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको किस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? देखिए, यादव समाज के साथ जो घटना की गई है कथावाचक के साथ, वो निंदनीय है। और रही बात, यादव समाज अपना इतिहास नहीं पढ़ पा रहा है, वो भ्रमित है। अगर भ्रमित समाज के साथ अगर ऐसा होगा तो हमारे हिसाब से वो सही है। क्योंकि जब तुम्हें अपने इतिहास के बारे में नहीं मालूम है, अपने महापुरुषों के बारे में नहीं मालूम है, तो जब तुम मनवादी व्यवस्था के तहत काम करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही कार्य किया जाएगा। इससे जो इटावा में घटना हुई है, कथावाचक जो यादव समाज का कथावाचक था और जाकर के दूसरों को शिक्षा दे रहा था, आखिर वो शिक्षा क्या दे रहा था? वो उसकी शुरुआत वो मनवाद की ही रही होगी, ना कि सामाजिक रही होगी। समझ रहे ना? तो अगर हमारे समाज एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग मनवादी व्यवस्था के तहत कार्य करेंगे तो जो मनवादी व्यवस्था के लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वो हिंदू के हिंदू का करके आपको साथ मिलेंगे। जब आप उनकी कार्यों को अनुसरण करके आगे बढ़ेंगे तो उनको दिक्कत होगी। समझ रहे ना? तो ये आए दिन हमारे साथ होता आ रहा है, एससी एसटी ओबीसी के साथ आए दिन हो रहा है और होता रहेगा। जब तक ये लोग भारतीय संविधान को पढ़ेंगे नहीं, बहुजन महापुरुषों के बारे में पढ़ेंगे नहीं, अपने इतिहास को पढ़ेंगे नहीं, तब तक इनके साथ ऐसा काम होगा। ये चाहे एससी एसटी को हो, चाहे ओबीसी को हो, चाहे माइनॉरिटी को हो, ये सबके साथ होगा। वही सरकार पीडीए का नारा देकर एक मुहिम चला रही है और अत्याचार होते जा रहे हैं दलितों पे, ओबीसीयों पे। तो क्या आप कहना चाहेंगे? और समाज, देखिए, हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है और जो पढ़ा लिखा वर्ग है, वो पढ़ा लिखा वर्ग जरूर है, लेकिन उसके पास सामाजिक ज्ञान नहीं है कि उसको समाज के बारे में क्या कहना, समाज के बारे में क्या कहना। आज यही हो गया, जो कमा रहा है अपने बारे में सोच रहा है। हमारा बहुजन समाज एकदम भ्रमित हो गया और भ्रमित समाज किसी राष्ट्र का निर्माण या अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता है। इस बात को आप समझिए। तो
पूरा मुद्दा यही आता है कि सरकार जो है अंधविश्वास को फैला करके और धर्मवाद को आगे ला करके इस बहुजन समाज मतलब 85% के लोगों को बर्बाद करने का काम कर रही है और अपने साजिश में वो सफल हो रही है। और हमारा ये बहुजन समाज उनकी सोच को समझ नहीं पा रहा है और भ्रमित होकर के उनके साथ हिंदू 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 कह रहा है। जब आप हिंदू हिंदू कहोगे तो आपके साथ ऐसा अन्याय होगा। और रही बात हिंदू हिंदू आप कहो, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहो तुम। और जब तक तुम अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं रहोगे तब तक ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहेंगी। शोषण उसी का होता है जो विरोध नहीं कर सकता, समझ रहे ना। इतिहास उसी का लिखा जाता है जो संघर्ष करता है, और जो दब जाता है, जो मूक दर्शक बन जाता है, उसका इतिहास कभी लिखा नहीं जाता है। टकराव करने वाला, जवाब देने वाले का इतिहास लिखा जाता है।